गरीबों के सिर पर 3 कमरों की पक्की छत देने के लिए झारखंड सरकार अब आवास योजना लेकर आई थी, लेकिन सरकार की इस बड़ी योजना में बिचौलियों की घुसपैठ हो गई है और जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के कालिकापुर पंचायत में एक गरीब परिवार को अब आवास का लाभ मिला। 30,000 की पहली किस्त भी मिली, लेकिन दूसरी किस्त रोक दी गई। दूसरी किस्त के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत भी मांगी जा रही। वहीं किराए के घर में रह रहे परिवार के पास फूटी कौड़ी नहीं है और पूरे मामले में बीडीओ ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। देखिए रिपोर्ट। चंद्राय महाली की पूरी उम्र मिट्टी की कच्ची झोपड़ी में जैसे तैसे गुजरी। चूल्हा जल जाए वही बहुत था। पक्की छत का ख्याल सपने में भी नहीं आ सकता था, लेकिन जब उनकी पत्नी रीना महाली के नाम पर अबुआ आवास आवंटित हुआ तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो 3 कमरों के पक्के मकान में रहने वाले हैं। 30,000 की पहली किस्त मिली तो झोपड़ी को तोड़कर नए घर की बुनियाद का काम पूरा कराया, लेकिन अब दूसरी किस्त के लिए उनसे 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। सर, मेरा बीवी रीना माली, उसका नाम से अबुआ आवास मिला सर। पहला बिल 30,000 रुपया मिला था। उसके बाद सर हमको बिचौलिया स्थानीय लोग पैसा का घूस मांग रहा है, तो हम नहीं देने के कारण हमको सेकंड बिल मिला नहीं सर। अभी तक कितना पैसा मांग रहा है? 30,000 डिमांड करे। घर सर टूटा हुआ है, हम अभी दूसरे के घर में भाड़ा पर है सर। बोलो गरीब आदमी हम सर कहाँ से दे पाएगा उतना पैसा, कहाँ से? पूरा वाकया जमशेदपुर जिले के पोटका प्रखंड के कालिकापुर पंचायत का है। चंद्राय महाली का कहना है कि बिचौलियों को देने के लिए उनके पास फूटी कौड़ी नहीं, किसी तरह किराए के घर में गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं पूरे मामले में राजनीतिक दलों के लोग आपस में गुत्थम गुत्थी करने लगे हैं। बीजेपी से जुड़े लोग सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि अबुआ आवास ही नहीं बल्कि सरकार की हर योजना में कमीशन खोरी हावी है। वहीं जेएमएम से जुड़े कार्यकर्ता इसे महज अफवाह बताते हुए सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। घर छोड़ करके दूसरे घर में है। अब इसको पहला किस्त के रूप में 30,000 रुपया दिया गया था। 30,000 रुपये का काम कर दिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर पैसा का डिमांड हो रहा है। 30,000 रुपया कैसे काम करेगा या 30,000 घूस देगा? तो हाँ, सवाल ये है कि 30,000 का काम करेगा या घूस देगा? कि घूस नहीं देने के कारण आज इसका सेकंड बिल लटका दिया चलाया जा रहा है। इनका कुछ बिचौलियों द्वारा अफवाह फैला जा रहा है कि हर पीएमए लाभुक को पैसा मांगा जाए। एक सरासर गलत है। अगर कोई पैसा मांग रहा है, अगर उसका प्रूफ हो तो उनका ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा जो ले रहा पैसा। अगर प्रूफ नहीं होगा तो जो बर उनका ऊपर। वही वीडियो कह रहे हैं कि उनके पास कमीशन मांगने की शिकायत पहुंची है। कठोर जांच होगी और दोषियों पर उससे ज्यादा कठोर कार्रवाई की जाएगी। सब पर एफआईआर होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कालिकापुर पंचायत में कमीशन खोरी के मामला के बारे में मैंने भी सुना है और मैं इसकी जांच भी करूंगा और जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसमें मैं प्राथमिकी दर्ज कराऊंगा। चाहे जो कोई भी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ दूसरे भी पंचायतों में भी ये मेरा प्रयास रहेगा कि कहीं से भी गरीब को सताया ना जाए, एक पैसा न लिया जाए। एक उनका अधिकार है, हमें उनका। अबुआ आवास झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। पीएम आवास के जवाब में हेमंत सोरेन सरकार इसे लेकर आई। जमीन पर इसका असर भी दिखा जब चंद्राय महाली की पत्नी रीना महाली जैसी महिलाओं को इसका लाभ मिला। लेकिन अबुआ आवास जैसी बड़ी योजना भी बिचौलियों की घुसपैठ से नहीं बच सकी। पोटका ही नहीं बल्कि झारखंड के कई हिस्सों से ऐसी शिकायतें आम हो गई हैं। अब देखना है कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। टीवी 45 के लिए जमशेदपुर से